पाकिस्तान के खिलाफ भारत को मिली बड़ी कूटनीतिक कामयाबी। पाकिस्तान में कैद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव की फांसी पर लगी रोक। कुलभूषण को पाकिस्तान की सैन्य अदालत से मिली फांसी की सजा पर इंटरनेशनल कोर्ट ने लगाई रोक। पाकिस्तान ने जाधव पर जासूसी का झूठा आरोप लगाकर सुनाई थी फांसी की सजा। जाधव की फांसी की सजा पर रोक की खबर घर वालों में खुशी की लहर। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने परिजनों को खुद फोन करती खुशखबरी। कुलभूषण की फांसी पर रोक की खबर मिलते ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुंबई में कुलभूषण की मां को मिलाया था फोन। बाद में सुषमा ने ट्वीट में इस बात का भी किया जिक्र। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने रखा था कुलभूषण जाधव का पक्ष। अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने आज तक से फोन पर बातचीत में दिया भरोसा। बोले भारत जाधव को बेदाग साबित कर कराएगा रिहा। पाकिस्तान की करतूतों पर करीबी नजर रखने वाले विदेश मामलों के जानकारों ने उठाया गंभीर सवाल। कहा अब ये पुख्ता होना चाहिए कुलभूषण जिंदा है या नहीं। कुलभूषण की फांसी के फैसले के बाद से पाकिस्तान ने अब तक किसी को भी उनसे मिलने नहीं दिया है। भारत सरकार की मांग कई बार खारिज कर चुका है पाकिस्तान ने सीनियर डिप्लोमेट सुहेल मोहम्मद को बनाया भारत में अपना नया उच्चायुक्त। अब्दुल बासित की जगह लेंगे सुहेल। यमन में बंधक बने केरल के फादर टॉम ने भारत सरकार से फिर की अपील। रिहाई में मांगी मदद। पिछले साल आईएस ने किया था अगवा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा से करेंगे अनशन। अपने घर पर ही अनशन पर बैठेंगे कपिल मिश्रा ने कहा भगवान का नाम लेकर तब तक करूंगा अनशन जब तक आरोपों का जवाब नहीं देते केजरीवाल। कपिल के आरोपों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एसीबी ने दर्ज की 3 एफआईआर। केजरीवाल के दिवंगत साढ़ू और पीडब्ल्यूडी के अफसरों के खिलाफ भी एसीबी ने दर्ज किया केस। केजरीवाल पर साढ़ू पर है आरोप अलग अलग कंपनीज के नाम पर पीडब्ल्यूडी से पास कराए 10 करोड़ के फर्जी बिल। पीडब्ल्यूडी विभाग में गड़बड़ी को लेकर जांच कर रही एसीबी 11 मई को कपिल मिश्रा पेश करेंगे सबूत। आम आदमी पार्टी से निलंबित नेता कपिल मिश्रा ने सीबीआई में भी दर्ज कराई शिकायत। सारे सबूत सौंपने का किया दावा। कपिल मिश्रा ने सीबीआई से केजरीवाल और उनकी टीम के खिलाफ की 3 शिकायतें। लैंड डील और फंड और 2 करोड़ कैश पर सबूत देने की बात कही। कपिल मिश्रा के आरोपों की सीबीआई भी करेगी जांच। बयान जारी करके दी जानकारी। कपिल मिश्रा ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के विदेश दौरे पर उठाए सवाल। कहा ब्यौरा सार्वजनिक करे दिल्ली सरकार। केजरीवाल और उनके मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप के बाद बीजेपी कांग्रेस हुई मुखर। मुख्यमंत्री केजरीवाल से मांगा इस्तीफा। दिल्ली विधानसभा में ईवीएम में छेड़छाड़ के डेमो पर चुनाव आयोग का दावा। कहा नहीं हो सकती छेड़छाड़। कांग्रेस बीजेपी ने भी लगाया आरोप। भ्रष्टाचार के आरोपों से ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल कर रहे हैं स्टंट। कल दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में ईवीएम को लेकर आम आदमी पार्टी ने जमकर किया ड्रामा। डमी मशीन से मतदान में गड़बड़ी का किया प्रदर्शन। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने डेमो दिखाकर किया था दावा। ईवीएम के मदरबोर्ड में सीक्रेट कोड से मुमकिन है छेड़छाड़। मौलाना नूरुर रहमान ने यह भी कहा आरएसएस और बीजेपी से जुड़ने वाले मुसलमान की होगी पिटाई। मस्जिद के बाहर जय श्री राम का नारा लगाने वालों को कहा किन्नर। हम बता दे रहे हैं आरएसएस को कि हिजड़े की तरफ मत लड़ेगा, बहादुर बन के आएगा, उसको देख लिया जाए। शाही इमाम बरकती का कार से लाल बत्ती हटाने से भी इनकार। कहा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही परंपरा। ममता सरकार ने दी थी इजाजत। यूपी के मुख्यमंत्री योगी ने मुगल शासकों पर साफ किया एजेंडा। बोले बाबर, अकबर और औरंगजेब देश के लिए सिर्फ हमलावर। मुगल शासकों को योगी ने बताया बाहरी। कहा बतौर हिंदुस्तानी उनकी नहीं कोई पहचान। अकबर, औरंगजेब, बाबर जब भी इसकी पहचान होगी एक आक्रांता के रूप में होगी। उनको भारत के साथ का कोई रिश्ता न कभी था और न कभी हो पाएगा।
मेरठ में आदित्यनाथ योगी के दौरे के बाद भड़का बवाल, फाड़े गए मुख्यमंत्री के पोस्टर। मेरठ के शेरगढ़ी गांव में गए थे सीएम योगी, दौरे के तुरंत बाद एक शराब दुकान में भी तोड़फोड़। यूपी के सहारनपुर में पिछले 3 दिन से जारी हिंसा पर सख्त हुई योगी सरकार, एसपी सिटी और एसपी ग्रामीण का किया तबादला। बीच कैबिनेट बैठक में सीएम ने डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को किया तलब, कानून व्यवस्था को लेकर मांगी रिपोर्ट। योगी सरकार को रास नहीं आया गोरखपुर में ट्रेनी आईपीएस से विधायक राधा मोहन की बदसलूकी का मामला। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, मामले को ना दे अनावश्यक दूर। डिप्टी सीएम मौर्य ने बीजेपी विधायक राधा मोहन का किया बचाव, कहा सीनियर नेता और विधायक को अपनी हरकत पर है अफसोस। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने रुड़की में की समीक्षा बैठक, सभी विभागों और अधिकारियों की लगाई क्लास। मंत्री मदन कौशिक ने रुड़की में गंदगी, पेयजल समस्या, अतिक्रमण और खस्ताहाल सड़कों का किया जिक्र, अफसरों को लगाई फटकार। गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का फरमान, मंत्री और विधायकों के घर नहीं होगी बैठक। दिल्ली मेट्रो आज से हुई महंगी, मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी आज से लागू। आज से मेट्रो का न्यूनतम टिकट 10 रुपए और अधिकतम 50 रुपए, पहले 8 रुपए और 30 रुपए थे दाम। डीएमआरसी के मुताबिक रविवार और छुट्टी के दिन मेट्रो के किराए में मिलेगा डिस्काउंट। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद पाठ्यक्रम पर उठा सवाल, पुत्र प्राप्ति के तरीकों की पढ़ाई पर बढ़ा विवाद। आयुर्वेद पाठ्यक्रम विवाद में सरकार ने बनाई समिति, रिपोर्ट के आधार पर होगा पाठ्यक्रम बदलने का फैसला। माम्स के पाठ्यक्रम में जिक्र उत्तरमुखी बरगद के पेड़ की पत्तियां, उड़द दाल और सरसों के दाने पीसकर दही में मिलाकर रोज खाने से होता है बेटा। पंजाब के किसानों ने खेतों को फिर जलाई पराली, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से दिखे बेपरवाह। पर्यावरण के मद्देनजर खेतों में खरपतवार जलाने पर पंजाब सरकार ने लगाया है जुर्माना, सैटेलाइट से भी रखती है नजर, लेकिन सब बेअसर। जम्मू के मिश्रीवाला गांव में एक महिला से पुलिसकर्मियों ने की रूह कपा देने वाली बर्बरता, शरीर में मिर्च लगाई और बियर की बोतल डाली, पानी मांगने पर पिलाए पेशाब। पीड़िता के मुताबिक नर्सिंग होम में नौकरी छोड़ने पर दर्ज कराया था चोरी का झूठा केस। इस दौरान पुलिस ने उसे 3 दिनों तक थाने में रखकर पीटा। पीड़िता के मुताबिक एसएचओ राकेश शर्मा और कुछ और पुलिसकर्मियों ने उसे कपड़े उतारकर पीटा, हाथों पैरों में दिखे बर्बरता के निशान। पीड़िता के मुताबिक वो जिस नर्सिंग होम में नौकरी करती थी वहां अवैध तौर पर कराए जाते हैं अबॉर्शन। इस काम से मना करने पर डर कर दर्ज कराई गई चोरी की शिकायत। कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई पुलिस बर्बरता की जांच, महिला ने आरोपियों के लिए फांसी की मांग की। मॉडल सोनिका की मौत के केस में अभिनेता विक्रम चैटर्जी से टॉलीगंज पुलिस ने की पूछताछ। सड़क हादसे में हुई थी सोनिका की मौत, विक्रम चला रहे थे एसयूवी। बीजेपी नेता रूपा गांगुली ने मॉडल सोनिका चौहान की मौत केस में जांच प्रक्रिया तेज करने की मांग की, कोलकाता में किया प्रदर्शन। पानीपत के सेक्टर 6 में चल रहे एक नारी निकेतन में लड़कियों से छेड़खानी, केयरटेकर पर आरोप, केंद्र के सहयोग से हरियाणा सरकार चला रही है ये शेल्टर होम। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अश्लील हरकत के आरोप में पकड़े गए एक जोड़े ने थाने में किया हंगामा, की गाली गलौज और हाथापाई। आरोप जोड़े के परिजनों ने भी की पुलिस में बदसलूकी, लड़के और 2 लड़कियों पर ड्यूटी में बाधा डालने का केस दर्ज। लुधियाना में एक 34 वर्षीय कांग्रेसी नेता ने खुद जानलेवा हमले का लगाया आरोप, चुनावी रंजिश का दिया हवाला। यमुनानगर में पुल पर ट्रेन से के साथ सेल्फी लेने के चक्कर में 2 युवकों की मौत, शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आए। यूपी की राजधानी लखनऊ में रिटायर्ड फौजी की 2 बेटियों की गला रेतकर हत्या, वारदात के वक्त दोनों घर में अकेली थी। अलीगढ़ में संदिग्ध हालत में गोली लगने से लड़की की मौत, लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में दोस्त गिरफ्तार। ठाणे के डोंबिवली में 2 गुटों में विवाद के दौरान गोलीबारी में एक शख्स की मौत, 19 राउंड हुई फायरिंग। गुवाहाटी में एक ज्वेलरी शोरूम में लुटेरों ने करीब 8 करोड़ रुपए के जेवरात लूटे, वारदात के वक्त शोरूम में तैनात 2 सुरक्षा गार्ड थे लापता। यूपी के ग्रेटर नोएडा में ई पार्क नाम की कंपनी में लगी आग, बॉयलर फटने से आग लगने का अंदेशा।
रीवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मेडिकल अफसर 750 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, लोकायुक्त की टीम ने की गिरफ्तारी। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एसीबी टीम ने बिजली विभाग के इंजीनियर को किया गिरफ्तार, 3500 रुपए ले रहा था रिश्वत। झारखंड के गढ़वा में एक शख्स की संदिग्ध हालत में मौत, तेजाब से झुलसा मिला चेहरा, 6 मई से था लापता। मुरादाबाद के आरटीओ दफ्तर में हुआ हंगामा, 2 गुटों में मारपीट और फायरिंग, भारी वाहनों में फर्स्ट एड बॉक्स लगाने में घूस मांगे जाने का आरोप। हरदोई में बस और बोलेरो की टक्कर में 2 लोगों की मौत, एक बीजेपी नेता समेत 3 घायल। फैजाबाद के बीकापुर कोतवाली में खुद को बीजेपी नेता बताने वाले शख्स ने नशे में जमकर किया हंगामा, कोतवाल और पुलिसकर्मियों की दी गालियां। बिजनौर में फेसबुक पर सुसाइड नोट लिखकर महिला ने की खुदकुशी, एक डॉक्टर पर लगाया धोखा देने का आरोप। ग्वालियर में एक महिला टीचर ने लगाई फांसी, तफ्तीश में जुटी पुलिस। इंजीनियर नैना पुजारी रेप और मर्डर के केस में पुणे की अदालत ने तीनों दोषियों को सुनाई फांसी की सजा, 2009 में अंजाम दी गई थी वारदात। रीवा जिले के एक गांव में 2 साल की मासूम से दरिंदगी, रेप के आरोप में पड़ोसी युवक गिरफ्तार, मासूम की हालत नाजुक। यूपी के श्रावस्ती में भी 3 साल की बच्ची से बलात्कार, मां के साथ सो रही मासूम को उठा ले गया था आरोपी, हुआ गिरफ्तार। वाराणसी में दलित युवती से गैंग रेप के 2 आरोपी गिरफ्तार, एक की हो रही तलाश। पटना में सट्टेबाजों ने आईपीएल में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कर 8वीं कक्षा के छात्र को अगवा, लेकिन सतर्क पुलिस ने महज 1 घंटे में मासूम को छुड़ाया, 2 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर में 16 साल की लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश, घटना से पूरे इलाके में हड़कंप। यूपी के शामली में अवैध संबंधों के चलते महिला की गोली मारकर हत्या, पति और उसके दोस्तों पर आरोप। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में आदमपुर बाघ का आतंक, ड्यूटी पर तैनात वनकर्मी को ही बना लिया अपना निवाला। पटना में तलाशी के दौरान जब्त 10,000 लीटर विदेशी शराब पर चलाया रोड रोलर, एक ट्रक से बरामद हुई थी शराब। देहरादून में शराब के ठेके के विरोध में सड़क पर उतरी महिलाएं, प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प। मशहूर पॉप सिंगर जस्टिन बीबर मुंबई पहुंचे, आज शाम डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगा उनका कॉन्सर्ट। जस्टिन बीबर के पर्पस कॉन्सर्ट के टिकट 4,000 रुपए से 75,000 तक में बिकी। मास्टर ब्लास्टर पर आधारित फिल्म सचिन अ बिलियन ड्रीम्स का टाइटल सॉन्ग रिलीज, ए.आर. रहमान की धुन पर सुखविंदर ने दिया आवाज, सचिन के शोर से जुड़े सवाल पर तेंदुलकर को याद आई मां। And I would be playing downstairs in the building and I wouldn't want to come home. So that's when my mother would go, Sachin, ऊपर आ जाओ। IPL 10 में आज गुजरात लायंस और दिल्ली डेयरडेविल्स की टक्कर, कानपुर में रात 8 बजे खेला जाएगा मैच। बीती रात हुए मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब ने कोलकाता नाइट राइडर्स को दी 14 रन से शिकस्त। पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाए 167 रन, जवाब में 153 रन बना सकी गंभीर की टीम। केकेआर की ओर से लन ने खेली शानदार पारी, 52 गेंद पर बनाए 84 रन, लेकिन नहीं दिला सके जीत। अहम समय में कोलकाता के 2 विकेट झटकने वाले एम शर्मा को मिला मैन ऑफ द मैच, हार के बावजूद अंक तालिका में केकेआर दूसरे पायदान पर काबिज। सेंट्रल मैक्सिको के पुएब्ला प्रांत में एक घर में धमाके से 14 लोगों की मौत, मृतकों में 11 बच्चे शामिल। घर में रखा था आतिशबाजी का जखीरा, आग लगने के बाद धमाके से ढहा मकान। फ्लोरिडा में एयरपोर्ट पर जमकर हुआ हंगामा, दर्जनों फ्लाइट रद्द। मजदूरों और पायलट्स के बीच हुए विवाद में फ्लोरिडा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तमाम फ्लाइट रद्द करने की आई नौबत, खफा यात्रियों ने जमकर मचाया उधम। चिली में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से तीखी झड़प, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर था प्रदर्शन, इसी दौरान हुआ हंगामा।